टाइम आ गया है, निकल गए हैं। देखो अब कहाँ कहाँ रुकते हैं। अभी ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, आगे देखते हैं। अभी हरमन का तो मन है कहीं और जाने का। अभी वो कह रहे हैं मुझे अभी और घुमाओ। अभी मेरा मन पूरा नहीं हुआ है। और नारकंडा से आगे जाने के लिए बोल उफरी, नारकंडा से पीछे नहीं, आगे रामपुर, चिटकुल, अच्छा काजा, काजा वगैरह, वो तो बहुत दूर है। वो कह रहे हैं कि जब तक मेरी छुट्टियां हैं, जब तक मुझे घुमा के स्कूल खुलेगा नहीं तब तक घूमते रहो। बस यही काम है हमें। पेपर मेरी मम्मी देंगी। पेपर मम्मी देंगी। आपको भी दिखा देते हैं लास्ट बार ये वादियाँ। उसके बाद देखो लास्ट वाली क्या होगी दोबारा आएंगे फिर। अभी पता नहीं कब ट्रिप लगेगी, तो अभी जाने लगती रहती है। 2 महीने बाद हम पहाड़ में होते हैं। अभी दिखा देते हैं ये वाली वादियाँ जाने से पहले, कि बस अब इनको बाय बाय करने का टाइम आ गया। हमने तो कर दिया है। हमने ट्रिप के लिए कौन से किसी नेक्स्ट प्लानिंग का टाइम तो लगता है ना, छुट्टियां भी एडजस्ट करनी पड़ती है और इसका स्कूल भी देखना पड़ता है। इस बार तो चलो स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए हमारी प्लानिंग जल्दी से। सीधा हिसाब किताब है, जब छुट्टियां हो तो ज्यादा दिन का, नहीं हो तो 2 दिन का। अच्छा, ठीक है, पर जाना जरूर है। इधर एप्पल की खेती चलती है, चेरी की खेती चलती है, पूरी जगह एप्पल 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 लगे हुए हैं। एप्पल का ही सीजन है। अगस्त में भी पकेंगे। अभी चेरी का सीजन चल रहा है। चेरी का सीजन चल रहा है। हम लोग भी लेके आए हैं चेरी भी, और आड़ू लेके आए, चेरी लेके आए। आड़ू ही है वो, आड़ू को शक्करपारा बोलते हैं। यहाँ पे आड़ू को शक्करपारा बोलते हैं, हमारे यहाँ आड़ू होता है, ये लोग शक्करपारा बोलते हैं उसको। तो हमने लिया है क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, चेरी ली है खाने के लिए, और शक्करपारा में भी शक्करपारा बोल रहे, आड़ू लिए है। बाकी एप्पल यहाँ पे थे नहीं, वो अभी अगस्त में जाके मिलेंगे, क्योंकि धूप की वजह से ये जो एप्पल है वो बड़ा नहीं हो रहा है। तो अभी देखो, उनको भी श्योर नहीं है इस बार एप्पल कैसा होगा। गर्मी बहुत है यहाँ पे भी, 30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है यहाँ पे, क्या नाम है, धूप में। दोपहर को जो वेदर है यहाँ का, रात को तो ठंडा है, रात को तो अच्छा है, बट मॉर्निंग में और इवनिंग तक तो गर्मी है यहाँ। बट जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, उसकी वजह से अच्छा लगता है, उसकी वजह से तो महसूस नहीं होती। तो बस जी, अब निकल गए हैं घर के लिए। देखते हैं कहाँ कहाँ रास्ते में रुकते हैं और क्या क्या करते हुए जाते हैं। वैसे तो खाते पीते ही जाएंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे। ये ड्राइव करेंगे। हम जो रास्ते से आए थे शिमला वाले, वहाँ से नहीं जाएंगे दोबारा। चैल वाले छोटी सी अपडेट देता हूँ, और जो कि आपके लिए भी थोड़ी सी यूजफुल होगी अगर आप लोग कभी इस रूट पे आना चाहो तो। नारकंडा की तरफ आप अगर शिमला से अंदर होके आओगे तो एक तो ट्रैफिक है, ऊपर से अंदर शिमला के अंदर रोड्स अच्छे नहीं बने हुए हैं। अभी कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है वहाँ पे, और बहुत मतलब मोस्टली ऑफ रोड ही है सारा। तो मैंने जो सोचा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि कुफरी से चैल को एक रोड जाता है, और चैल से होते हुए कंडा घाट को चला जाता है, जिसके मतलब जो कि काफ़ी अच्छा रोड है। जैसे अभी इस रोड पे हम चल रहे हैं वैसा ही रोड है। तो अब हम जो इस बार रूट लेंगे आने के टाइम, तो हम वहाँ से आगे थे, शिमला से ही आगे थे, जो कि छोटा रूट माना जाता है, बट अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से ना। मतलब टाइम कंज्यूमिंग वैसे हो जाता है वो, भले वो डिस्टेंस के मामले में छोटा हो, किलोमीटर्स में छोटा हो, बट जैसी रोड की कंडीशन है या अंदर जितनी ट्रैफिक है, उसकी वजह से तो वो और मतलब 2-2.5 घंटे हमारे वेस्ट हो गए थे लास्ट टाइम जब हम आए थे। अभी जब आए हैं फ्राइडे को या सैटरडे को, तो उस समय 10 बजे हम शिमला पहुंच गए थे, और हमें वहाँ से निकलते 2-2.5 घंटे लग गए थे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जाते समय हम चैल से जाएंगे। चैल का रोड तकरीबन खाली है और सड़क काफ़ी अच्छी बनी हुई है। देन चैल चौक पे जाके अंदर को एक रोड मुड़ जाता है, एक सीधा चला जाता है और एक उस राइट को हो जाता है रोड। तो वो जो जाता है वो कंडा घाट का जो 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, उसकी खासियत ये है तो काफ़ी मतलब बिजी रूट नहीं है, बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे, और प्लस जो सीनिक व्यू आपको मिलेंगे वहाँ से वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे। तो 2 चीज़ें हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वहाँ से ले चलते हैं। 10-11 किलोमीटर में भी ज़्यादा पड़ जाएगा, बट हम आसानी से निकल जाएंगे। तो आप भी अगर आओ तो ये ध्यान रखना, जो गूगल मैप है वो हमेशा आपको शिमला वाला ही रूट दिखाएगा, क्योंकि वो छोटा रूट है। वो टाइम जो है वो आगे जाके लग जाता है, जब आप मेन शिमला मार्केट में घुसते हो, शिमला में घुसते हो, तो वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी होती है दिन के टाइम पे, और वो रोड प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। तो आप आना चाहो तो आप शिमला के यहाँ पे जब कंडा घाट का मोड़ आता है वहीं से अंदर हो जाओ,
और वहाँ कंडा घाट से होते हुए आप सीधा कुफरी पे आ जाओ। अगर आपने नारकंडा जाना है तो, शिमला जाना है तो ऑफकोर्स आपको सीधा ही जाना पड़ेगा शिमला ही, बट हाँ नारकंडा या उससे आगे जाना है तो आप ये रूट ले सकते हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाएंगे कहाँ से हम कट कर रहे हैं कुफरी में, वहाँ पे से अंदर कैसे मुड़ते हैं और कैसा वो रोड है वो भी आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे। तो ये रोड जो है ये ऊपर की तरफ जाता है चैल के यहाँ से, सॉरी कुफरी के यहाँ से। कुफरी में जब आप एंटर होने वाले होगे तो साथ में आपको बोर्ड दिखेगा, एक चैल की चैल के लिए और एक थियोक के लिए। तो आपको वो चैल वाला रोड पकड़ना है, आपको चैल वाला रोड पकड़ना है। थोड़ा सा स्टीप है ऊपर से। एक तो अगर आप नारकंडा की तरफ से आओगे तो एक ब्रिज ऊपर की तरफ चला जाता है, आप उससे भी जा सकते हो और ऊपर जाके आपको यू टर्न लेना होगा। या फिर आप जब शिमला की तरफ से आओगे तो शिमला से कुफरी थोड़ा सा आगे निकल के आपको बोर्ड मिलेगा थियोक का, और एक सीधा रोड चला जाएगा थियोक का और एक साइड में राइट में कट जाएगा इसके लिए चैल के लिए। तो आपको चैल का रोड वहां से पकड़ना है। तो ये वाला जो रोड है जब ये दिखा रहे हैं हम आपको, ये वो चैल वाला है, देखो ऊपर लिखा भी है चैल 33। हाँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एरिया में। हम आ गए हैं कहाँ पे, करनाल। अभी हम लोग रुके थे, स्टे लिया था हमने, सेकंड लिया था। फर्स्ट लिया था बट इन्होंने चाय पी थी क्योंकि इनको तो फिर चाहिए ना ड्राइव करना, इतनी दूर से ड्राइव किया, तो इन्होंने चाय ली थी। और हरमन ने कुछ खाया नहीं था मॉर्निंग से, तो उसने एक सैंडविच लिया था, बाकी हमने कुछ नहीं लिया था। मन नहीं कर रहा था क्योंकि पहाड़ उतरते उतरते ना मन ही नहीं करता कुछ खाने पीने के लिए। तो बस अभी सेकंड स्टॉप हमने यहाँ पे लिया करनाल नीलकंठ पे, और यहाँ पे हमने सिर्फ चाय और स्नैक्स लिया है और अब निकल रहे हैं घर की तरफ दिल्ली। तो टाइम हो चुका है 7 बजने वाले हैं। तो सही टाइम पर हम लोग आ गए ना, नीचे उतर गए ना। तो जाने के टाइम पे हमें बहुत टाइम लगा था बट आने के टाइम पे हमें नहीं लगा। जाने का टाइम 2 चीजों का डिफरेंस हुआ है। एक तो खड़ी चढ़ाई थी जाने के टाइम, और शिमला ने 2-2.5 घंटे हमारे बर्बाद किए। और अब आने के टाइम पे एक तो हमें उतरना था नीचे की तरफ, तो गाड़ी स्पीड में आई है, और प्लस हमने जो रूट लिया है चैल कुफरी वाला वो बढ़िया रूट था, उसने बहुत टाइम सेव कर दिया हमारा। वहाँ पे ट्रैफिक नहीं था ना, कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली सड़क से हमारी गाड़ी थी, बहुत कम ही गाड़ियाँ थी। तो जो मेन पार्ट था जहाँ पे दिक्कत होनी थी वो उसने बाईपास कर दिया, तो इसलिए हमारा टाइम बहुत सेव हो गया। हम अम्बाला 5 बजे टच हो गए थे, और मेरे को लगता दिल्ली में मिलेगा। और क्या इसको कहते हैं, करनाल हम 6 बजे तक आ गए थे, 6-5 पे आ गए थे। ये तो हमने ब्रेक लिया 1 घंटे का, इसलिए हमारा 1 घंटा यहाँ पे चला गया। अदरवाइज अभी तक हम पानीपत पार हो गए, पानीपत से भी आगे होते हैं। चाय वगैरह तो पीनी है ना, क्योंकि ड्राइव करनी है, थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। ये कंटिन्यूसली ड्राइव भी नहीं होती बंदे से, तो इसलिए स्टे लिया हमने। कोई बात नहीं, घर ही जाना है अब सीधा, तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। ये है कि वो रात के 2-2:30-3 नहीं बजेंगे जो हम सोच रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम शिमला गए थे हमें बच गए थे, चैल से ही आए थे हम। आई थिंक वो मौसम के कारण हुआ था शायद। उस समय भी हम 5:30 बजे नीचे गए थे पंचकुला, बट आगे जो ये NH44 वाला जो दिल्ली को जाता है, यहाँ पे हमें बहुत टाइम लगा। रात के 12-1 बजे पहुंचे थे हम, तो इसीलिए यही सोच रहे थे। बट हम टाइमली आज दिल्ली पहुंच जाएंगे, अगर हमें दिल्ली ट्रैफिक ना मिला तो। नहीं, दिल्ली तो ट्रैफिक मिलेगा, फिर वही वो अवॉइड नहीं कर सकते। 9, 9:30 या 10 8:30 के अराउंड पहुंच जाएंगे। ट्रैफिक अगर हुआ तो नहीं, ये पैच हम जल्दी खींच देंगे ना जो खाली है। अच्छा, ये स्पीड पे खींचेंगे, तो यही वाला जो पैच का टाइम है वो आगे कवर हो जाएगा। जरूरी नहीं है वहाँ पे मिले जाम, कभी होता है थोड़ा बहुत बीच में, वो पीड़ागढ़ी और पीतमपुरा साइड जहाँ पे ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, खाली इतना ही जाम होगा, बाकी तो होता नहीं है। तो जो गूगल मैप है वो भी एक्यूरेटली इतना ही टाइम बता रहा था, 8:30 के अराउंड, जब मैं अभी करनाल तक खींच रहा था गाड़ी। तो अभी ये 9:27 बता रहा है, क्योंकि हमने 1 घंटे का डिले कर दिया है। तो अगर मैं अभी इसको स्पीड से यहाँ कवर करूँगा तो ये फिर नीचे आ जाएगा टाइम। चलो देखते हैं कितने बजे घर पहुंचते हैं। अब सिंगल ड्राइवर होता है जब, तो फिर ऐसे ही होता है, ब्रेक्स तो लेनी पड़ती इतने लंबे सफर में। 416 किलोमीटर का है। अभी सिखाती नहीं ना मुझे ड्राइविंग।
यहाँ तो पूरे नहीं चला तो दो। मैं आधा तो मैं ही ले आऊँ खींच हाँ, के। बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ों से तो मैं ला नहीं सकती। हाथ से खींच के लाओगे। ये वाले रोड पे तो मैं खींच के ले अच्छे आऊँ। ड्राइवर हो जाते हैं चलाने में। ऐसे नहीं है, एक बार मुझे दो ना सिखाओ, मुझे मैं चलाऊंगी, ऐसे तो नहीं है। बैठोगी और चलाओगी कम, उल्टियाँ ज्यादा मारोगी। अरे भाई ये वाले रोड पे नहीं, मैं पहाड़ों वाले पे तो नहीं कह सकती, बट ये प्लेन रोड पे मैं चला लूंगी। बोलने की बात है। बट बहुत पहाड़ों वाले experience। रोड पे नहीं मैं चला थोड़ी सकती। देर बाद गाड़ी से दौड़। अब हरमन ही चलाएगा ये। अच्छा, हनुमान पे ट्रस्ट है इनको। अब वही चलाएगा, दीदी भी वो उसका trust नहीं टाइम है। होगा। तेरा अच्छा। टाइम थोड़ी अब चलाने का। अगर वो स्कूटी दी थी तो उन्हें, तो वो मेरी गलती नहीं थी, पीछे वाले की अब यार गलती गलती थी। किसी की भी है, वो नुकसान तो हो गया ना। हाँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गया, हमारा। चलता रहता है, इतना तो स्कूटी लगता छोड़ो। रहता है। साइकिल चलाओ, स्कूटी चलाओ, लगती रहती है। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ बिना गिरे कोई चीज आती नहीं है। बंदे का नुकसान हो जाए वो नहीं बर्दाश्त होता है। गाड़ी वाड़ी अच्छा, का कोई आपने बाइक नुकसान चलाई नहीं थी, आपको चोट लगी थी ना, अरे उसके बाद आपने चलाई है है। ना। हमारी जो बात है उन्हें हमारे लिए कंपलसरी था ये चलाना। अच्छा। हमारे लिए ऑप्शन नहीं था, तुम्हारे लिए ऑप्शन है। अच्छा तुम्हारे लिए चलाने के लिए हम बैठे हैं, अच्छा हमारे लिए चलाने के लिए कोई नहीं बैठा था। अच्छा तो बेमतलब का रिस्क नहीं लेते हैं। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ मैं तो गिर थी। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ चलो भाई, ये मुझे सिखाएंगे नहीं, सिर्फ Guys- हरमन चलाएगा, इसके बाद गाइस मम्मी डैडी से ज्यादा मैं गिरा हूँ। मेरी एक बार वॉशरूम में उंगली आ गई थी, फिर मैं स्लाइडिंग करने गया, मम्मी ने पट्टी बांधी हुई थी, मैं नीचे जैसे गया सीधा स्लाइड से नीचे धड़ाम। और एक बार मैं स्लाइड के ऊपर चढ़ रहा था, नीचे पत्थर थे, मैं नीचे गिर गया, मेरी पूरी पीठ अकड़ गई। अकड़ गई, चोट लग हो गई गई। थी। ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ एक अंकल ने ठीक कर दिया। ये गिरता ही रहता है, गिरता है, गिर गिरा हुआ है। ये गिर गिर के ही बड़ा हो मैं गिरया होया बंदा जवान ही चबली है। इसको हम वो लेते नहीं है, सीरियस नहीं लेते, क्योंकि बच्चा गिर गिर के ही बड़ा होता है। आगे पता नहीं इसने क्या करना है, स्पोर्ट्स में अगर जाएगा तो पता नहीं कितनी बार गिरेगा, इसलिए हम इस पे गौर ही नहीं करते। कोई बात नहीं, ਥੱਲੇ कुछ नहीं होता। बच्चे जो है लगती है, चोट लगती है, ऐसे ही बड़े होते हैं। गाइस एक बात बताओ, जब मैं पैदा हुआ था उसी दिन मैं नीचे गिर गया था। हाँ, तो इसलिए ये गिरता ही रहता है, इसलिए ये गिरता ही रहता है, इसलिए हम सीरियस नहीं गिर गया है ना। चलो जी, अब आपसे दिल्ली मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। वैसे तो हम पहुंच गए थे 9:30 पौने 10 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए थे। हम चले गए थे मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी ने डिनर रेडी किया हुआ था। मम्मी का फ़ोन आ गया था रास्ते में, मम्मी कह रहे थे कि डिनर जो है यहाँ पे मैं रेडी करवा रही हूँ, तो डिनर करके उसके बाद घर जाना है। तो हम लोग वहाँ से डिनर करके रात को 12 साढ़े 12 बजे घर वापस आए थे। बट घर आके जो हुआ, लाइट नहीं थी। लाइट यहाँ पे ख़राब चल रही है 3 दिन से, तो लाइट नहीं थी। लाइट की वजह से जो है वो मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि गर्मी इतनी गर्मी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बस लाइट की वेट कर रहे थे। कभी किसी को कॉल करके पूछ रहे थे, कभी किसी को कि क्या प्रॉब्लम है, लाइट क्यों नहीं आ रही है। तो सारे बोल रहे थे कि 3 दिन से जो लाइट यहाँ पे ख़राब चल रही है गर्मी की वजह से। तो बस इसलिए मैं रात को जो है व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी। हम लोग भी रात को जाके कार में ही सोए थे, एसी चल नहीं रहे थे और पंखों में तो नींद आ नहीं रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा, वो पूछो ना। तो ये बोलते चला हम लोग गाड़ी में जाके सोते हैं। फिर सुबह मॉर्निंग में आई थिंक 6 बजे हम लोग गाड़ी से उठ के आए। ये बोलते लाइट आ गई है। आके बस थोड़ी देर एसी चलाया हमने, फिर 10-15 मिनट बाद फिर लाइट चली गई। तो बस ये पूरा दिन हमारा, पूरी रात और मॉर्निंग ऐसी ही रही बिना लाइट के। ये व्लॉग मैं अब एंड करती, मैंने कहा चलो व्लॉग मैंने एंड नहीं किया तो अब व्लॉग एंड कर देते हैं। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। बाय।